रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जिनकी पोएम्स का मुख्य विषय है ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स एंड हिज रिएक्शन टू कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स। लगभग यही विषय हैं इस पोएम अ रोड साइड स्टैंड के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोड साइड वेयर ट्रैफिक इज स्पेड मतलब हाईवे, एक ऐसा स्थान जहां से ट्रैफिक तेजी से पास होती है, वो हाईवे। रोड साइड स्टैंड का मतलब जो हाईवे पर स्टॉल या छोटी सी दुकान जो खोली गई है, वो रोड साइड स्टैंड। पोएट कहता है कि हाईवे पर एक पुराना घर है और उस पुराने घर में एक नया शेड या एक नई दुकान नुमा स्ट्रक्चर बना करके, यानी उसको एक्सटेंड करके एक दुकान बना दी गई है। और जिसमें कुछ लोकल कमोडिटीज वो फार्मर बेचना चाहता है। वो जो सेल करना चाहता है वो इसलिए नहीं कि उससे उसकी रोजी रोटी चले, यानी उसको ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके, ऐसा नहीं है। वो कुछ अतिरिक्त पैसा चाहता है। वो ऐसा कैश चाहता है जो कि सिटीज में फ्लो करती है, क्योंकि सिटीज में मनी के सर्कुलेशन या मनी के फ्लो से ही सिटी की चमक धमक या ग्रैंडर और ग्लिटरिंग शाइनिंग और जो भी beauty of the city heads mainly because of the flow of the money, flow of the cash, and the farmer who lives by the side of the highway. He wants that if he sells certain local commodities, he would get some cash from the city people, and thus he would expand his life, he would raise his lifestyle the way the city people do. Polished people means जो धनाढ्य लोग हैं, जो महंगी महंगी कारों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो लोग जब उस जगह से पास होते रहते हैं तो मोस्टली उनका दिमाग, उनकी आंखें सामने होती हैं। लेकिन अगर कभी भूल से भी उन लोगों ने दाएं या बाएं देखा तो वो नाराज हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स मीन्स दे गेट एंग्री, माने वो नाराज होते हैं। किस लिए? क्योंकि इन लोगों की झोपड़ी या इन लोगों का स्टॉल देख करके उन्हें गुस्सा आता है। गुस्सा आता इसलिए है कि इन लोगों ने जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसकी ब्यूटी को रूइन कर दिया अपने इस पुराने घर और इस स्टॉल से। और खास तौर से वो जो साइन बोर्ड लगाए रहते हैं जिसमें डायरेक्शंस होते हैं लिखे हुए, वो साउथ की जगह नॉर्थ वो इंडिकेट करता रहता है और नॉर्थ की जगह साउथ इंडिकेट करता रहता है। तो कुल मिलाकर के वो चूंकि ब्यूटीफुल सीनरी को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, रूइन करते हैं और गलत साइन बोर्ड लगाते हैं। इसके कारण उन लोगों को भी कंफ्यूजन होता है। इस कारण से वो जब भी कभी दाएं या बाएं देखते हैं, साइड की तरफ देखते हैं, तो उन्हें खुशी नहीं होती, वो बल्कि नाराज ही होते हैं। वो रुक करके कुछ खरीदते नहीं, बल्कि वो नाराज ही होते हैं। इसके विपरीत जो स्टॉल ओनर है, उसके एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वो जो सामान बेच रहा है और जो सामान बेच रहा है वो उनमें से कुछ प्रमुख पोएट बतलाते हैं। वो है मेनली वाइल्ड बेरीज, वुडन कॉर्ड्स में रखी हुई वाइल्ड बेरीज, माने वहां के जो लोकल बेरीज वो उगाता है उसको बेच रहा है। और क्रुक यानी टेढ़ी नेक वाला गोल्डन स्क्वॉश जो गोर्ड की तरह होता है, माने एक प्रकार से लौकी जैसी इसकी प्रजाति है, तो वो बेचता है। और उसमें वो सिल्वर कलर के चकत्ते होते हैं। तो यह कमोडिटी, ये दो कमोडिटीज तो ये लोकल कमोडिटीज है। इसके अलावा कुछ ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी, ये भी वो मे बी लोकली मेड वो हो सकता है, स्वयं बनाया हो या आसपास के लोगों द्वारा बनाई गई हो। तो ये कमोडिटीज जो फार्मर है बेच रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करता क्या है कि ये लोग रुकेंगे और उनसे वो खरीदेंगे। लेकिन रुकने की बात तो दूर, वो उनको देख करके ही उन लोगों को अच्छा फील नहीं होता, वो नाराज ही होते हैं। धनाढ्य लोगों के इस एटीट्यूड को देख करके पोएट भी नाराज होता है उनके ऊपर, उन धनाढ्य लोगों के ऊपर। और कहता है कि यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, व्हाई कीप योर मनी दिस दिस क्रॉसली। और ये पोएट गुस्से से ये कहता है कि भले ही आपका पैसा आपके पास है, आप इसको अपने पॉकेट में रखिए और आप इनसे कुछ मत खरीदिए, क्योंकि
आप एक मीन माइंडेड पर्सन हैं, आपकी सोच छोटी है और इसलिए पोएट को ऐसे लोगों के एटीट्यूड से नाराजगी होती है। फर्दर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। पोएट का कहना है कि जो सीनरी को रूइन करने के कारण वो लोग नाराज होते हैं, ये मेरी नाराजगी का कारण नहीं है। उससे ज्यादा मेरी नाराजगी का कारण यह है कि ये इन फार्मर्स के जो विश्वास का हनन होता है। और विश्वास उनका क्या था कि बहुत इधर शहर से दूर हम लोगों ने रोड साइड स्टैंड पे एक स्टॉल खोला है और उस स्टॉल पर कुछ लोग आएंगे और उनके हाथ में कुछ कैश आएगा, सिटी मनी आएगा और इससे उनकी लाइफ भी एक्सपैंड होगी, उनकी लाइफ स्टाइल भी बदलेगी, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी हाई स्टैंडर्ड होगी, ऐसी होगी जैसे कि मूविंग पिक्चर्स यानी सिनेमास में दिखलाई जाती है। और जिस प्रकार की लाइफ पार्टी इन पावर ने उनको प्रॉमिस किया है और जो अब तक उनके पास वो लाइफ आई नहीं, तो ये सारे विश्वास के साथ उन लोगों ने खोला। लेकिन उस विश्वास को बिट्रे ये लोग करते हैं जो कि उनसे कुछ भी नहीं खरीदते। तो वो ट्रस्ट जो है इनके अंदर सौरों की फीलिंग, सैडनेस की फीलिंग जो जेनरेट करता है, इसके कारण मुझे दुख है, मुझे नाराजगी है, मुझे गुस्सा है। न कि माउंटेन सीनरी को ये जो मार करते हैं, यानी दे रूइन द माउंटेन सीनरी, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ माय एंगर। अगले स्टैंजा में पोएट कहता है कि यह समाचार है कि इन फार्मर्स की जमीनों को खरीद लिया जाएगा और इसके बदले उनके एक बहुत अच्छी लाइफ की व्यवस्था करी जाएगी और इनको बसाया जाएगा इस जगह से, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए कोई सेल नहीं है और न ही उनकी लाइफ में कोई बेटरमेंट आने वाली है, न कोई अपलिफ्टमेंट होने वाला है उनके लाइफ का। तो उनको ऐसी जगहों पे, विलेजेस के पास इस्टेब्लिश किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा, जहां पर मार्केट प्लेसेस हैं, स्टोर्स हैं, थिएटर्स हैं। और जब वहां पर ये बसा दिए जाएंगे तो उनको बिल्कुल भी अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ एक्सपैंड कर जाएगी, उनका स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। हालांकि यह तो कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे कुछ लोगों की लालच काम कर रही है। ऐसे लालची लोग अपने आप को गुड डूअर्स कहते हैं, उनका भला चाहने वाले अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन पोएट उनके लिए टर्म का इस्तेमाल करता है, इस टर्म का इस्तेमाल करता है और यह है ग्रीडी गुड डूअर्स एंड फर्दर बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। तो पोएट ने ऐसा ग्रीडी गुड डूअर्स क्यों कहा? क्योंकि वो गुड गुड डूइंग के लिए तो वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पोज करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं, लेकिन उसमें लालच उनका है कि उसकी प्रॉपर्टी को वो हथियाएंगे, क्योंकि रोड साइड पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी महंगी होती हैं और काफी वैल्यूएबल होती हैं और उनके इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी वो बहुत ही बढ़िया होती है। तो वाकई में वो अपने फायदे देख रहे होते हैं और इसीलिए कायदे से वो बीस्ट ऑफ प्रे भी कहे गए हैं, क्योंकि वो ये सारी चीजें उनको स्वप्न दिखला करके कायदे से उनका शिकार कर रहे होते हैं। तो ऐसे सारे के सारे लोग उनके जीवन में इकट्ठे हो जाते हैं और उनको बेनिफिट्स या उनका भला उनके ऊपर इम्पोज करते हैं। और ये सारी चीजें उनकी कैलकुलेटेड होती हैं कि वो ये सारी चीजें करेंगे तो उनका बेनिफिट होगा और किसानों का या फार्मर का कैसे भला होगा। हालांकि वो समझाते हैं, लेकिन वो उनके लिए समझ से परे होता है, क्योंकि पोएट कहता है दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, माने उनकी समझ से बाहर है कि उनका भला कैसे होने वाला है। लेकिन वो सारे के सारे मिल करके इस तरीके से उनको समझाना शुरू करते हैं कि बेचारे उनको उनको मानना उनकी मजबूरी बन जाती है। वो उनको सिखलाते हैं कि कैसे वो दिन में आराम से रह सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन वाकई में जब वो उनके इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं, तो वाकई में होता क्या है कि जो पहले बेचारे रात में दिन भर काम करने के बाद रात में चैन की नींद सोते थे,
वो अब रात में चैन की नींद लेना भी उनके लिए दूभर हो जाता है। अगली लाइनों में पोएट इन फार्मर्स के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि उनके दुख और तकलीफों को देख करके वो जो दुखी होता है उस दुख को कैसे बर्दाश्त करे, क्योंकि उनकी जो लॉन्गिंग्स हैं, उनकी जो डिजायर है, वो हालांकि छोटी सी है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि एक बचकाना, एक चाइल्डिश लॉन्गिंग है। माने जैसे बच्चा कुछ ऐसी चीजें पाने की कोशिश करता है या चाहना करता है, डिजायर करता है जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो हालांकि इनके डिजायर्स बहुत ही छोटे हैं, और छोटे से डिजायर उनके क्या हैं कि जब वो सिटी के लोग वहां पर रुकेंगे तो चंद चीजें उनसे खरीदेंगे और उनके हाथ में सिटी मनी आएगा और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन हकीकत में होता क्या है कि कुछ कारें वहां पर रुकती तो जरूर है, लेकिन उनका पर्पस थोड़ा दूसरा होता है। कुछ एक एग्जाम्पल पोएट देते हैं कारों के रुकने का और उनके पर्पस का। रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनको सेल्फिश कार्स कहता है। सेल्फिश कार्स में यहाँ पर हालांकि ट्रांसफर्ड एपिथेट है, जिसको बाद में हम लोग जब फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे तो डिटेल में बतलाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो सेल्फिश कार्स हैं, माने कार के ओनर्स वाकई में सेल्फिश हैं। और जब वहां पर रुकते हैं तो कुछ एक तो सिर्फ वहां पर भाव पूछने के लिए, माने फार्मर्स किस भाव में वो सारे सामान बेच रहे हैं उसको पूछने के लिए रुकते हैं। और कुछ एक दूसरे तो रुकते हैं गाड़ी को बैक करने के लिए, और इसमें वो उनके यार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रोड के साइड पे उनका स्टॉल लगा हुआ है और उनकी जमीनें हैं जहां पर वो खेती करते हैं। तो कभी कभी बैक करने में वो अपनी कार वहां पर उतारते हैं, और चढ़ाते समय जो उनके ग्रास वगैरह हैं वह भी उखड़ जाते हैं, प्लाउ अप हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के उनका फायदा कराने के बजाय उनका वो कुछ नुकसान ही कर जाते हैं। कुछ एक तो वहां पर रुकते सिर्फ इसलिए हैं कि ये रास्ता किधर को जाता है यह पूछने के लिए। और कभी कभी तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मूर्खता करते हैं, और स्पेशली रोड साइड स्टैंड ओनर्स के हिसाब से, कि वो उनसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो यहाँ पर गैस बेचते हैं, यानी क्या वो यहाँ पर पेट्रोल या डीजल या गैस बेचते हैं। प्रोबेबली उनकी गाड़ियों में खत्म या होने का वो इंडिकेशन मिलता होगा। तो वो ये पूछते हैं कि क्या वो गैस बेचते हैं। और इस पे पोएट को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है दिस क्रॉसली कि दिखाई नहीं देता हम लोग ये चीज नहीं बेचते, या यहाँ पर पेट्रोल या डीजल नहीं बेची जाती। तो कुल मिलाकर के ये कारें रुकती तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टॉल ओनर्स हैं उनको इरिटेट ही करती हैं, उनसे कुछ खरीदती नहीं बल्कि उन्हें निराश ही करती हैं। और उनकी निराशा देख करके वाकई में पोएट को भी बड़ी निराशा, हताशा और दुख होता है, और उसको ये समझ में नहीं आता कि ये बेचारे जो अपने विंडोज के पास वेट कर रहे हैं इस आशा के साथ, उनके दुख और तकलीफों को वह कैसे बर्दाश्त करे। फाइनली पोएट कंक्लूड करता है कि इस जगह की दुकान में, इस जगह पे जहां पर इन लोगों ने अपना स्टॉल खोला है, वहां पर इनका कुछ नहीं होने वाला है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या ही अच्छा हो कि कोई आवे और एक झटके में इनको इनके दर्द से निजात दिला दे। लेकिन शायद पोएट कुछ बहुत बड़ा ही सोच रहा था। क्या यह संभव था कि एक झटके में सारे फार्मर्स, ऐसे फार्मर्स के दुखों का अंत हो सकता था? नहीं। तो अगले दिन वो स्वयं ये सोचता है अपने बारे में कि चूंकि मैं इनके दुखों को, इनके तकलीफों को देख नहीं सकता, झेल नहीं सकता, तो बेहतर है कि कोई यह ऑफर करे कि चुपचाप मेरे ही दर्द का अंत कर दे, क्योंकि मैं इनके दर्द को नहीं देख सकता। तो बेहतर है कि मेरे दर्द का ही कुछ इलाज हो जाए। और पोएट कहते हैं आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। यानी कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे मेरे इस दर्द से निजात मिल जाए। तो यह था इस पोयम का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, उसकी सेंट्रल आइडिया, और साथ में लगभग सभी लाइनों का, प्रमुख लाइनों का, जो डिफिकल्ट लाइनें हैं उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन
उम्मीद है आपको समझ में आया हो। इसको रिवाइज करना अपनी बुक से न भूलिएगा। I hope you liked it. Please do like and share with your friends. And if you have not subscribed to my channel so far, please do subscribe so that whenever I produce my new video, it reaches you first. You watched my video. With that, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।